I'm sharing my screen. Let me know once it is visible to you. And I have also started the recording as well. Mm-hmm. Okay. So let me know once it is visible to Yes. you. It's visible to you, right? Yes. ओके, ठीक है। तो कल एक होमवर्क दिया था मैंने जॉन का। जॉन के मार्किंग सिस्टम है यहाँ पर, मतलब हर एक स्टूडेंट के बारे में उसके स्कोर से, राइट, करिकुलम के। तो फर्स्ट स्टूडेंट था हमारा जॉन। तो जॉन को मैथ्स में 85 के करीब मार्क है, साइंस में 82 है, और उसको एवरेज मार्क चाहिए था 83, राइट। कल के होमवर्क में यहाँ पे हमें चाहिए था 83%, राइट। तो 83% लाने के Yes. लिए उसको ऑलरेडी हिंदी में स्कोर पता चल गया, उसका स्कोर है 75। तो इंग्लिश में कितना स्कोर करना पड़ेगा Mm-hmm. ताकि 83 उसका जो एवरेज है वो मेंटेन कर सके, राइट। तो इस तरीके के सिंगल इनपुट कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, गोल सेक का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एग्जांपल मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, डेटा टाइप में आना है, व्हाट इफ एनालिसिस है यहाँ पे, राइट। डेटा में व्हाट Yes. इफ एनालिसिस है, उस पर क्लिक करो, गोल सीक ले लो। गोल सीक क्यों ले रहे हैं आपको, उसका रीजन पता है, राइट। क्योंकि एट ए टाइम सिंगल इनपुट पास करके आउटपुट में हम चेंजेस देख सकते हैं, Mm-hmm. राइट। तो मुझे बताओ अब मुझे क्या चाहिए, सेट सेल Yes. पास करेंगे। तो सेट सेल में क्या पास करना है पे, एवरेज मार्क, राइट, ये वाला सेल। Average. और उसमें वैल्यू कितना चाहिए, 83 चाहिए, राइट। हमें 83 मेंटेन करना 83. है, राइट। और चेंज कौन सा है, इंग्लिश का जो स्कोर है उसका चेंजेस होने चाहिए, राइट। तो मैं Mm-hmm. उस पर्टिकुलर सेल को बाई चेंज में पास कर रहा हूँ। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और जैसे ओके पे क्लिक करता हूँ तो आपको Yes. चेंजेस यहाँ पे होते दिखाई देंगे। बस यहाँ पे फोकस करना। तो देखो पॉज भी कर देता हूँ। पॉज करते जैसे मैंने पॉज किया ना, यहाँ पे देखो स्टेप का काउंट भी आ रहा है, देख रहे हो। Mm-hmm. मैंने इसे पॉज कर दिया Yes. था। तो यहाँ पे टारगेट वैल्यू है 83, करंट वैल्यू 60 से चल रहा है और इटरेशन दिखा रहा है। तो ये आइटरेट करता रहता है बार बार। तो कितने आइटरेशन हो गए वो हम नहीं बता सकते, पर वो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। स्टेप से अगले स्टेप पे चले जाते हो, पर कंटिन्यू कर देता हूँ। स्टेप भी कर सकते हो। तो देखो एक एक स्टेप आ गए, 6th आइटरेशन हुआ, 7th, इस तरीके से भी जा सकते हो। जैसे कंटिन्यू करता है तो फाइनल स्टेप आ जाएगी। देखो कैलकुलेट हुआ, तो 90 स्कोर लेके आना पड़ेगा ताकि एवरेज जो Mm-hmm. है मेंटेन रह सके। तो इस तरीके के जो कैलकुलेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, मैन्युअली कर सकते हैं अपन, पर ह्यूमन एरर में बहुत दिक्कत आती है। मतलब आप हम कुछ तो कैलकुलेशन गलत कर सकते हैं। इससे बढ़िया आप व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सिक का इस्तेमाल करें, राइट। समझ में आया गोल सिक, Yes. बढ़िया है ना, एडवांस एक्सेल का टॉपिक Yes. है। ठीक है, फिर ये वाला ट्राई करना। अभी मैं रुकता हूँ 2 मिनट के लिए। Mm-hmm. कॉन्सेप्ट इजी है, बट क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं तो उसके वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट आप जितना हैंड्स ऑन ले लोगे फिर वो बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है। ये वाला ट्राई करना, और जब भी व्हेन यू कंप्लीट इट ना, लेट मी नो। Done. डन होगा, ठीक है। सिंपल लग रहा है ना आज, ठीक है। Yes. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैंने आपको इसका ड्रॉबैक बताया था कि गोलसिक में एट ए टाइम एक ही इनपुट चलता है, राइट। एक ही सिंगल ही इनपुट पास कर रहे हैं, एक ही इनपुट सेल से आउटपुट कैसे रिफ्लेक्ट हो Mm-hmm. रहा है वो देख रहे हैं। पर आपको मान लो मल्टीपल इनपुट्स चेंजेस करने हैं, तो वहां पे कैसे करोगे। तो उसके लिए डे 5 के डेटा सेट में आपको एक सॉल्वर वाला डेटा शीट मिल जाएगा, ठीक है।
उस डेटा सेट में आ जाओ, इस पर्टिकुलर शीट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको चीज़ें क्या क्या है बता देता हूँ। तो ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थ्योरेटिकल भी क्लियर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए नोट्स डाल के रखा, तो लिमिटेशन भी दिया है गोलसिक का। लिमिटेशन क्या है, एट ए टाइम ओनली वन इनपुट लेता है, पर अगर मल्टीपल इनपुट के बाद चले तो वहाँ पे आपको सॉल्वर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सॉल्वर कैसे इनेबल करते थे, यहाँ देखो आपको डेटा में आना है और यहाँ पे आपको सॉल्वर दिख रहा है या नहीं, मुझे बताओ पहले आपके एक्सेल में सॉल्वर है या नहीं। और डेटा एनालिसिस टूल पैक भी देखो, इसके ऊपर भी है। इज इट अवेलेबल देयर, इट इज अवेलेबल देयर इन योर एक्सेल। प्रसन्न, सुनिए, Yes. इट्स अवेलेबल देयर Yes. Yes. फॉर यू प्रसन्न। Not in mind. नो, Actually, it should be. ओके, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कैसे। Sorry, could you please show once again? हाँ ठीक है, देखो एक्सेल में आ जाओ, डेटा टैब में आना है, डेटा टैब में आ जाओ। डेटा टैब में यहाँ पे दो दिख रहे हैं, आप बताओ, ये डेटा एनालिसिस और सॉल्वर जो फीचर्स है एनालाइज के, ये दिख रहे हैं, बताओ है आपके एक्सेल में। No. ठीक है, मैं इनेबल कैसे करना है वो बता देता हूँ, देखो। तो यहाँ पे ध्यान से I देखो। have. अगर नहीं है तो कैसे इनेबल करने पड़ते हैं वो देखो। फाइल में चले जाना है, फाइल में ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में यहाँ तक आ जाओ, फाइल में चले जाओ, ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ आप लोग। Done. आ गए, यहाँ पे देखो एड इन्स है, एड इन्स पे क्लिक कर देना। Yes. एड इन्स पे क्लिक करोगे तो एड इन्स के सेक्शन में, एड इन्स के सेक्शन में आपको यहाँ पे गो मिल जाएगा, उस गो पे क्लिक करना है, गो का बटन है एड इन्स के सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखो, एक एनालिसिस टूल पैक है फर्स्ट वाला, और नीचे सॉल्वर वाला। इन दोनों को आपको चेक करना है, अगर अनचेक है तो चेक करके रख दो, ठीक है। आपके इसमें देखो क्या है, अनचेक है तो चेक कर देना और ओके पे क्लिक करना है, सिंपल है। जैसे ही उसे चेक करके ओके पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे डेटा में, Done. हाँ, और डेटा Yeah. में जाके वापस देख लो डेटा एनालिसिस और सॉल्वर आ रहे हैं। There it is. हाँ, और एक टैब होता है डेवलपर टैब, वो भी मैं अभी बता देता हूँ क्या है, हमें मैक्रोस के लिए लगेगा वो। तो फिर से फाइल में जाओ, ऑप्शन में आ जाना, यहाँ पे आ जाओ, फाइल में आ जाओ, ऑप्शन में आना। Yes. यहाँ पे कस्टमाइज रिबन देख रहे हो, कस्टमाइज रिबन पे Yes. क्लिक कर देना। कस्टमाइज रिबन में यहाँ पे डेवलपर का जो एक ऑप्शन रहेगा, उसका चेक बॉक्स चेक है या देखो, अनचेक है तो फिर चेक कर देना, डेवलपर का है। Done. हाँ, और ओके पे क्लिक कर दो, फिर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेवलपर टैब भी दिखाई देगा। मैक्रो के लिए हमें चाहिए, हम जब भी ऑटोमेशन पढ़ेंगे वीबीए, राइट, वीबीए को अभी डेमो देना है आपको, तो उसके लिए ये टैब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर डेटा में आपको सॉल्वर आ चुका है तो यहाँ पे फोकस कर देना। सॉल्वर क्या करता है, जैसे हमने देखा गोलसिक एक अकेला फीचर है जहाँ पे सिंगल इनपुट में प्ले करना पड़ता है, मतलब सिंगल इनपुट पास करके आउटपुट चेंज होते ही देख रहे हो आप। पर मान लो आपको बाकी के सिनारियोस, कैसे सिनारियो मैनेजर है, डेटा टेबल है, सॉल्वर, इनमें मल्टीपल इनपुट चलता है, एट ए टाइम मल्टीपल इनपुट लेते हैं, मल्टीपल इनपुट आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पे सॉल्वर वगैरह आपको हेल्प करेगा। तो कैसे हेल्प करता है वो देख लेना, ठीक है। तो पहले मैं थेरोटिकल क्लियर कर दूं सॉल्वर का, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए नोट्स वगैरह ऐड करके रखें। तो सॉल्वर का देखना, डेफिनेशन अगर देनी है तो क्या आप बताओगे, सॉल्वर इन एक्सेल इज एन ऑप्टिमाइजेशन टूल
used to find best possible solution for a problem by changing multiple input variables. ये वर्ड आना चाहिए, multiple input पास कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देख रहे हो, ठीक है। तो उसके की कंपोनेंट वगैरह, ऑब्जेक्टिव सेल्स, वेरिएबल सेल्स, कंस्ट्रेंट क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। Your voice is getting break. Voice is low now. Yeah, actually. Is it good one or still? No. Still, No, it's good. It's good one right now. Okay, just a second. Yes. I will turn off the fan. Now check one. Am I audible to you? yes. Okay. तो सॉल्वर का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था। अब उसके की कंपोनेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव सेल, वेरिएबल सेल्स क्या है, कंस्ट्रेंट वगैरह, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बता देता हूँ सामने दिखा के। और उसके रियल टाइम एग्जांपल है। तो मेरे पास अभी एक प्रोडक्शन का डेटा है, प्रोडक्शन प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है आपके पास अगर प्रोजेक्ट है, राइट। तो हमारे पास वो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा है, तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ, ठीक है। अगर डेफिनेशन इंटरव्यू में पूछी तो बता पाओगे यहाँ से, राइट। ये वाली डेफिनेशन, और यहाँ पे एक नीचे वन लाइनर इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आपको इंटरव्यू में बतानी है। तो प्रैक्टिकल पे आते हैं, मैं थोड़ा आपको डेटा अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट है बहुत सारे, तो इन प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग है डॉलर्स में, राइट। अब इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लग रहा है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट है हर एक प्रोजेक्ट के लिए, और एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लग रही है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, और टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ रही है। तो टोटल कॉस्ट क्या है ना, हर एक प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट है ना, इसका समेशन यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। हर एक रो के लिए, मतलब हर एक रो एक प्रोजेक्ट इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ऑलमोस्ट 7 प्रोजेक्ट है मैं करंटली रन करवा रहा हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये टोटल कॉस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा टोटल बजट आ रहा है। तो ये टोटल बजट क्या है, इसका सम है टोटल कॉस्ट का, जो भी आपके प्रोजेक्ट के कॉस्ट लग रहे हैं टोटल कॉस्ट, उसका समेशन करके। तो उसका कंस्ट्रेंट यहाँ पे मैंने देख रखा है। अब मैं 2026 के लिए बजट बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, टोटल जो बजट है, कितना जो पहले खर्च किया था लास्ट ईयर, $44,580 के आसपास किया था। इस साल हम 50,000 के आसपास में बजट रख रहा हूँ। और वहां पे मैंने कंडीशन रखे, कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है ना 500 तक आप ले सकते हो। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है 500 तक ले सकते हो। अरे फिक्स कॉस्ट तो 2000 ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है ना, ये प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना 8000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 8000 के बिलो, और एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड बी आल्सो लेस देन 500। कंस्टेंट समझ में आया, डेटा समझ में आया दोनों को, बताओ मुझे Could you Yes. please repeat? कुछ डाउट है? Yeah. Just repeat once. वन मोर टाइम कैन आई टेल यू? Yeah. ओके ओके, बहुत ही सिंपल है। देखो, एक प्रोजेक्ट है, उसमें प्रोजेक्ट के नाम दिए, राइट। और उसका प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया है, कितना हर एक प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट आ रहा है। उसमें फिक्स कॉस्ट भी दिया है, राइट, हर एक प्रोजेक्ट के लिए सेम है, आप देख रहे हो। और एक्स्ट्रा कॉस्ट चेंजेस होते जा रहे हैं, राइट। अब Mm-hmm. हर एक प्रोजेक्ट के लिए इसका समेशन किया है। देखो, इसका समेशन कहाँ पे है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट में। फॉर्मूला दिखा दूं, Yes. इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो देखो समेशन कहाँ से ले रहे हैं, B3 से D2 D3, राइट। यहाँ से इतना सम कर रहे हैं, राइट। तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे समेशन निकाल के रखा है, और हर एक प्रोजेक्ट का टोटल भी तो निकालना पड़ेगा, राइट। अगर ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन में कितने 7 प्रोजेक्ट है, तो 7 प्रोजेक्ट का यहाँ पे सम कैसे आ रहा है, तो इन सब का सम कर रहे हैं अपन टोटल कॉस्ट का। देखो यहाँ पे मैं नीचे के सेल में क्लिक करता हूँ, ये सम कहाँ है, E3 से E9 तक। समझ में आया, डेटा समझ में? Yes. अब यहाँ पे Yes. देखो, कंस्ट्रेंट दिया है कि ये जो बजट है ना, मुझे अपकमिंग ईयर के लिए 45,000 से बढ़ाना है, और 50,000 दिया है टोटल बजट। यहाँ पे देखना है ना। Yes. और वहां पे मैंने कंडीशन क्या डाली है, एक्स्ट्रा कॉस्ट 500 तक ले सकते हो आप, राइट, मैक्स
इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 500, 500 से ऊपर नहीं जाना। और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ना, यहाँ पे टोटल मत कंसिडर करना, टोटल नाम लिखा है पर ये जो है कॉस्ट है ये प्रोडक्शन वाली है। तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट ना 8000 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक है। Yes. अब आपको कंस्ट्रेंट दिया है और आपको इस तरीके का कैलकुलेशन करना है, तो आप क्या मैन्युअली चेंजेस करते बैठोगे क्या? बताओ, हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैन्युअली वेटेज डालोगे कि यहाँ पे या $36, $3600 एक्स्ट्रा कॉस्ट, 300 ही जाना होना चाहिए, तो ये मैन्युअल हम कैलकुलेट नहीं करते। तो इसके लिए सॉल्वर कैसे हेल्प करता है ना, यहाँ पे हम मल्टीपल इनपुट पास कर रहे हैं और मल्टीपल इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट क्या है अपना 50,000 बजट है, राइट? तो 50,000 बजट को वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल इनपुट्स, वो देख रहे हैं। बात समझ में आई? Yes. तो अब देखो कैसे लगाना है, मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, आप सिनारियो समझ गए ना, तो आप आ, कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये भी बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, व्हाट इफ एनालिसिस में आना है। वहां पे आपके पास है, सॉरी व्हाट इफ की बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्वर को हमें देखना। तो सॉल्वर में आना, यहाँ पे देखो डेटा में आपके पास सॉल्वर है, तो सॉल्वर पे क्लिक कर देना। तो सॉल्वर में देखो सेट ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा है, हमारा टोटल कॉस्ट है, राइट? इसे हटा सके फिर से एक बार सिलेक्ट करते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में देखो मैक्स मीन रख सकते हो, हमें मैक्स मीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू। तो वैल्यू कितना चाहिए बताओ, बजट कितना है इस साल का, $50,000, राइट? 50,000. 50,000 के आसपास मेरा बजट है। और सेल कौन से चेंज हो रहे हैं बताओ मुझे, सेल ये वाले चेंजेस हो रहे हैं ना, प्रोडक्शन कॉस्ट एक चेंज हो रहा है जी. और एक्स्ट्रा कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रहा ना, राइट? ये तो फिक्स है ना। No. तो यहाँ पे देखना, आपको जो सेल चेंजेस हो रहे हैं ना वो पास करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहला पास करूंगा इस रेंज को यहाँ तक, राइट? उसके बाद कॉमा दूंगा, कॉमा देने के बाद दूसरा कौन सा आना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट का, राइट? Extra cost. तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दो, दोनों सेल आ गए, राइट? अब यहाँ पे देखना, ये जो हमने क्या क्या किया अभी दिखा देता हूँ। हमने एक सेल फिक्स किया जो टोटल उसमें वैल्यू दिया है 50,000 और चेंजिंग वेरिएबल्स जो है वो पास किया अपन ने। अब यहाँ पे कंस्टेंट पास करना है, जो कंस्टेंट हमें पता है, राइट? क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड $500 और प्रोडक्शन कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड $8,000, राइट? तो यहाँ पे ये ऐड का बटन है देखो साइड में, तो ऐड के बटन में हम कंस्टेंट ऐड करने जा रहे हैं, तो ऐड पे बटन पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके का विंडो आएगा। तो सेल रेफरेंस ले रहा है, तो क्या करना है देखो, इस सेम सेल रेफरेंस देना है, ये वाला फिक्स कर दे। लेस देन इक्वल टू कितना है बजट बताओ इसका, 8,000 है ना, राइट? Yes. उसके बाद जैसे ही टाइप करोगे ऐड पे क्लिक कर देना, रेफरेंस भी दिया और कंस्टेंट भी ऐड कर दिए 8,000। अब दूसरा कंस्टेंट कौन सा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट को मैं चूज कर दूंगा और एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है, $500 तक ही है, राइट? अब यहाँ पे ऐड पे नहीं करना क्योंकि हमें और ऐड नहीं करना है, दो ही कंस्टेंट है। ओके पे क्लिक कर देना, जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका कंस्टेंट आ जाता है, राइट? इस सेक्शन में पहले एम्प्टी था, यहाँ पे कंस्टेंट आ चुका है, राइट? अब यहाँ पे मॉडल वगैरह आप चूज कर सकते हो, पर हम जो बाय डिफॉल्ट मॉडल है JRG नॉन लीनियर वही रखेंगे, मॉडल में कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने। तो मॉडल की आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? उसका इंफॉर्मेशन भी दिया है यहाँ पे, नॉन लीनियर इंजन फॉर सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो हम इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इससे कुछ लेना देना है मॉडल से, ठीक है? वो बिल्ट इन मॉडल्स वगैरह रहते हैं, राइट? तो आप भी जैसे पाइथन वगैरह सीखोगे तो आप भी अपना मॉडल बनाना स्टार्ट कर लोगे। तो जब भी आप मशीन लर्निंग वगैरह में चले जाओगे ना, तो आपको कैसे मॉडल वगैरह बनाते हो पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करता हूँ। जैसे ही सॉल्व पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फोकस करना है, ये वैल्यू सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना? अब देखना, सॉल्व पे क्लिक करता हूँ, वो खुद कैलकुलेट कर रहा है, देखो आ रही है ना वैल्यूज अच्छे से प्रॉपरली। तो मैन्युअली हमें Yes. बजट डालने की जरूरत नहीं, वो डिसाइड कर लेता है क्या करना है मॉडल। अब
यहाँ पे देखना कीप सॉल्वर सॉल्यूशन है, उसे रखना चाहते हो रख सकते हो इसे। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं रखना। आप चाहे तो रखना चाहते हो तो ओके पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, मैं कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ। समझ में आया सॉल्वर कैसे वर्क होता है? ट्राई करना है एक बार, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको स्टेप बताते चला जाऊंगा। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो, आपको जाना है सॉल्वर पे क्लिक करना है। तो सॉल्वर में सेट ऑब्जेक्टिव आता है। सेट ऑब्जेक्टिव में क्या पास करना है? ये टोटल पास करना है, टोटल कॉस्ट, राइट? ये वाला जो सेल है उसे पास करना है और उसके बाद वैल्यू चूज कर देना। वैल्यू में 50,000 लिख देना क्योंकि हमारा बजट $50,000 का ही है। यहाँ तक आ जाना। Actually, your voice is little. My voice is breaking. Okay, just a second. I will rejoin. No worries. I'm just sharing my screen. Let me know my screen is visible to you. Solver is also simple one, but जब आप first time देखते हो ना तो understanding में थोड़ा late समझ में आता है, तो no worries. You can Yeah. watch the recording and do the practice. If you do the hands-on 2 to 3 times, then you will be very handy with this what if analysis also. Could you please guide once again? What happened? Could you please guide once Yeah, okay. again? Okay. I will guide. कहाँ तक आ गए मुझे बताओ, सॉल्वर में हो? Am I audible to you? Yes. हाँ, Yeah. तो ये सेट ऑब्जेक्टिव दे दिया, वैल्यू दे दी। Just a minute. Yeah, done. हाँ, अब ये जो यहाँ पे देखो कॉमा भी देना है, वैल्यू जैसे ही देते हो ना, फर्स्ट कॉलम आप सिलेक्ट करते हो ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक से सिलेक्ट करते हो, उसके बाद यहाँ पे देखना मैंने कॉमा दिया है। Yes. कॉमा देना मत भूलना, ठीक है? यहाँ पे जूम इन करवा के भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉमा दिया है। फिर उसके बाद कौन सा सेल लोगे? एक्सट्रैक्ट कॉस्ट का। वेरिएबल सेल्स को ऐड किया, Not yet. ठीक है, ऐड कर देना। once you done it ना, let me know. So for What happened, Prasanna? cell reference, for adding constant for cell reference, we're gonna select the production cost, right? Yeah, for constant, you have to click on add button. Once you click on add button, there is a window is coming like this, so you have to choose this one. Yeah, add constant. Yeah, in a cell reference you have to choose this reference. Then here is a symbol you Okay. can choose. Less than equal to is there already, so we are keeping by default. और constant में क्या देना है? आपका वैल्यू, राइट? कितना है प्रोडक्शन कॉस्ट? कितना है? 8,000 से नीचे एक्सीड नहीं होना चाहिए। 8,000. उसके बाद Yeah. हाँ, ऐड बटन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी ऐड करना है, राइट? Okay. तो ऐड बटन पे क्लिक करोगे ना तो सेम विंडो आएगा, यही विंडो आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट वाला जो रेफरेंस सेल रेफरेंस है ना, वो यहाँ पे देना है। सिंबल सेम ही है, लेस देन इक्वल टू, और कांस्टेंट में कितना है? एक्स्ट्रा कॉस्ट शुड नॉट एक्सीडेड $500, राइट?
500 डालो तो ऊपर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद अब ऐड बटन पे मत क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। हमारे पास 2 ही Okay, बचे। done. ठीक है, ये हो गया। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी है। जैसे ही यहाँ पे देखो आ जाओगे तो आपको कंस्टेंट दिखाई देता है। कंस्टेंट दिखाई देने के बाद कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने, बस सॉल्व बटन पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज होते नजर आएंगे आपके। Yeah. हो रहे चेंज? Yes. हाँ ठीक है, फिर बढ़िया। अब उसे सेव करना चाहते हो सेव कर दो, या रिस्टोर में कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एज ए विश। सॉल्वर का ट्राई किया, बताओ मुझे। एंड टू एंड हैंड्स ऑन ले लिया अभी? Yeah. ठीक है। Actually, when I'm trying to click on solve, it is getting a pop-up window as ओके, शो मी सोनिया। objective cell content. Yes. Okay. Are you trying in a web application? Web, Microsoft Office 365, or have you opened the Excel? And now I have opened Excel. Excel. Okay. Show me your screen. Okay. Okay. क्लोज कर दो इसे, क्लोज कर लो। हाँ ठीक है, लगाया तो है। क्या क्लोज कर देना इसे एक बार? And हाँ। here I'm not getting that option. I think you are using the Microsoft Office, right? WPS. So Yes. that's why you are getting the different environment, but you don't worry. It will work. So what you have to do? Methods are correct one. No need to worry. If you get any Excel installed in your application, at that time you just go with an in that machine you just try similar kind of data set. It will work definitely. Okay. So no need to worry in that case. Yes. Okay. I think And you here said. I'm not getting developer option as well. Yeah, that's why I told you, are you using the Office version? No? That's why it is happening over there. No need to worry. No need to worry. Yeah. You can, what you can do, Sonia, Yes. if in your personal PC or laptop, now if you have the Excel installed, you try over there. Okay. And after Okay. that trying, let me know. So you will get the recording also. So you don't need to worry about it. हाँ? Yeah, sure. बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, फिर आपको सैटरडे संडे टाइम मिल रहा है तो सैटरडे संडे ट्राई कर लेना, ठीक है ना? और उसके बाद भी कुछ इश्यू आया तो मुझसे फेस टू फेस कनेक्ट कर लेना, ठीक है? Check. ठीक है, फिर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ तो बता देना मुझे अगर स्क्रीन विजिबल है तो। ठीक है, तो सॉल्वर का ये आपको ये वाला सॉल्वर टैब में आके हैंड्स ऑन लेना है। मैं होमवर्क में कुछ दे रहा हूँ तो गोल सीख के डेटा में आ जाओ। तो यहाँ पे देखना सेम काइंड ऑफ सिनारियो, यहाँ पे देख रहे हो हिंदी का स्कोर भी है और इंग्लिश का, तो 2 इनपुट्स है ना, राइट? उसके अकॉर्डिंग Actually, आपको। it's not visible. ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अब बता देना मुझे स्क्रीन विजिबल है या नहीं, दिख रहा है? Not able. For Hussein you, it's still not visible. Now it's visible. It's visible ना now? Yes, yes. अब मैं हिंदी के स्कोर में क्लिक कर चुका हूँ तो देखो, बताओ मुझे दिख रहा है या नहीं? Yes. ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, गोल सिक के डेटा में आना है। गोल सिक के डेटा सेट्स में आपको यहाँ पे देखो एम्प्टी है, तो ये आप हिंदी और इंग्लिश का स्कोर हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और यहाँ पे देखो 2 स्कोर फिल कर रहे हैं, तो राइट मल्टीपल केस है राइट, तो इसे सॉल्वर से सॉल्व करके देखना। और इंडिया में मैक्सिमम स्कोर कितना होता है बताओ? 100 राइट, 100. आउट ऑफ 100 यू आर 100. गेटिंग द मार्क्स लाइक Yes. 75 80, तो आपका कंस्टेंट Mhm. क्या है? 100 है राइट। 100. तो सेम केस आपको यहाँ पे सॉल्वर से सॉल्व करने हैं, तो कंस्टेंट में क्या रखोगे? पर्टिकुलर Sure. सेल देना है, उस सेल का जो स्कोर है लेस देन 100 होना चाहिए। इंग्लिश का भी स्कोर जो है सेल का लेस देन 100 होना चाहिए। और Less than 100. हम्म, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करना है, देखो नोट भी मैंने आपके लिए ऐड करके रखे हैं, चाहे तो नोट्स में भी देख लो। तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह देने हैं 100 का वगैरह, और सेल कौन से पास करने हैं वो भी पास करने हैं, और कंस्टेंट वगैरह ऐड कर सकते हो राइट, इस तरीके से। तो देखो यहाँ Yeah. पे पीपीटी दिख रही है ना, तो इस तरीके से आपको बनाना है। और ये जो वैल्यू आ रही है ना, उससे आप उसका जो वैल्यू कौन सा रहेगा आपका बताओ? सेट ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? ये एवरेज मार्क राइट। Average mark. Average marks. Yes. एक किसी सेल के लिए किसी भी कोई भी स्टूडेंट ले लो, अहमद ले लो, चैन ले लो, इजाबेला, उसके लिए ट्राई करके देखना सॉल्वर होमवर्क में। अगर नहीं आता Mhm. मैं कल बता Could दूंगा you, आपको, ठीक है? yeah. होमवर्क समझ में आया ना? Could you please show an yeah. हाँ बताओ। Could you please show an definition of solver? One second. कौन सा? Yes. सॉल्वर का? Solver definition. Mhm. ओके, सॉल्वर का डेफिनेशन दिखा दूं क्या? ठीक है, यहाँ पे देखना सॉल्वर का डेफिनेशन। Solver in Excel is an optimization tool used to find the best possible solution for problem by changing multiple input variables while satisfying given constraint. तो हमने ये कंपोनेंट देखे अभी राइट, ऑब्जेक्टिव सेल्स, वेरिएबल सेल्स, कंस्ट्रेंट वगैरह क्या है, और रियल टाइम वर्ड बिजनेस क्या क्या होता है। तो ये प्रोडक्शन वाला जो डेटा था ना, मैंने आपको अभी दिया था, ठीक है? आगे बढ़े फिर प्रसन्न और सोनिया। Yeah. ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिनारियो मैनेजर। तो सिनारियो का देखो, ये डे 5 है, आपको डे 6 का ओपन करना है डेटा सेट्स। डे 6 के डेटा सेट में यहाँ से ले सकते हो आप चाहे तो, डे 6 का डेटा है राइट। डे 6 के Yeah. डेटा सेट में आपको सिनारियो मैनेजर का एक शीट मिल जाएगा, ठीक है? तो सिनारियो मैनेजर के शीट में आपको डेटा है। तो देखो ये एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप यू आर गोइंग टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन राइट, यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। Mhm. आपको मान लो एक 3 से 4 कंपनी के ऑफर आए राइट। तो 3 से 4 कंपनी के ऑफर में मान लो 3 ले लेते हैं अभी, 3 है, तो 3 ऑफर में से 1 2 3, 3 में से आपको बेस्ट सुटेबल कौन सा है राइट, ये आपको चूज करना है। तो इस तरीके के सिनारियो को चूज करने के लिए आप सिनारियो मैनेजर का हेल्प करते हो। तो यहाँ पे सिनारियो देखो, आपको मंथली इनकम है आपका राइट, और मंथली एक्सपेंस दिया है, इतना इतना खर्च करते हो, और यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। टोटल एक्सपेंस मतलब क्या है? ये जो एक्सपेंस किया है ना उसका सम है। और टोटल सेविंग क्या है? टोटल सेविंग ये टोटल इनकम में से टोटल Mhm. एक्सपेंस को माइनस कर देगा, और यहाँ पे टोटल सेविंग ले आपको फॉर्मूले में दिखा देता हूँ आपको। देखो ये टोटल एक्सपेंस जो है, ये आपके जो टोटल B6 से लेके B10 तक जो भी आपका एक्सपेंस हुआ है उसका सम ले रहा है। और टोटल सेविंग क्या है? जो आपके डिफरेंस है B4 माइनस Yes. B12। समझ में? सिनारियो समझ में? तो ऐसे आप डिफरेंट लोकेशन में जाओगे जॉब के लिए। पुणे में क्या हो सकता है, मुंबई में कितना आपको इनकम मिल रहा है, और दूसरा एक WFHLP ले लेंगे, वर्क फ्रॉम होम, वर्क एट होम। तो इस तरीके के सिनारियो में आपको बेस्ट सुटेबल सिनारियो कौन सा है वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड किया जाता है। तो इसलिए एक सैंपल डेटा दे के रखा है, ठीक है? फाइंड करें अब। तो कहाँ पे आना है बताओ मुझे? डेटा में। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना ऑनलाइन आपको? Yes. ठीक है, फिर Yes, it is visible. Yeah. डेटा में आ जाओ। व्हाट इफ एनालिसिस में सिनारियो मैनेजर,
तो देखो ये आप भी क्लिक कर देना मेरे साथ ही चलना। तो इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा, ब्लैंक है, स्टार्टिंग में कुछ सिनेरियो वगैरह नहीं ऐड हुए। ठीक है, अब सिनेरियो ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा। मेरे साथ क्लिक कर दो तो ऐड सिनेरियो वाला इस तरीके का विंडो आ जाएगा। अभी इस सिनेरियो को नाम दे दो जॉब इन पुणे, राइट। और ये चेंजिंग सेल है ना, इसको हटा दो। हम चेंजिंग सेल कौन से देख, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चेंज होने वाले। जॉब इन पुणे लिख दिया। अब चेंजिंग सेल में पास करोगे मंथली इनकम, ये चेंज होने वाला है, राइट। हर एक सिटी के अकॉर्डिंग आपको बजट मिलने वाला है। उसके बाद मैंने कॉमा किया और एक्सपेंस जो है ना, एक्सपेंस के सारे ले लेंगे। कहाँ से, B6 से लेके B10 तक। कॉमा करने के बाद मैंने लिया B6 से B10 तक, ये 2 सेल चेंजिंग सेल में डालने हैं। ठीक है, पहला कौन सा था, B4 ले लिया, उसके बाद कॉमा करके B6 से B10 तक ले लिया। यहाँ तक कर दो। जैसे हो जाए मुझे बता देना। Actually, I don't have that option. Yeah, you Sonia. Yeah. I can understand you don't have that option. But Sonia, for you, I have the recording in our lecture. You just try to understand, and you just find out one laptop or PC where Excel is installed, and at the home you can try on Saturday, Sunday. If it get fail, on Monday we will connect again for you. Okay? Yeah. Once, could you please show this scenario once again from the start? Okay, ठीक है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल It's a bit confusing, yeah. हाँ ठीक है, if it's very first time ना, so it will confuse you. सिनेरियो मैनेजर के सीट में आप यहाँ पे बाहर क्लिक कर सकते हो, राइट। Yes. डेटा टाइप में जाओ, डेटा में जाओ। डेटा में व्हाट इफ में सिनेरियो मैनेजर है, सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर का पॉप ये आ गया प्रसन्न आपको। Yes. गॉट इट, ओके। Yeah. तो यहाँ पे ऐड बटन है, ऐड बटन पे क्लिक कर दो। Yeah. ठीक है, once this is done ना, यहाँ पे नाम देना है सिनेरियो का। Okay. सिनेरियो का नाम दे दो। तो पहला क्या था, जॉब इन पुणे, सिंपल है। फर्स्ट लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ पुणे। और ये चेंजिंग सेल को हटा दो, हम चूज करेंगे चेंजिंग सेल। पहला चेंजिंग सेल क्या है, आपका इनकम चेंज हो रहा है, राइट। Yes. ये वाला सेल, हाँ, B4 चूज करना। उसके बाद कॉमा देना और ये एक्सपेंस देने। तो एक्सपेंस के देखो मैं सारे के सारे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले सिलेक्ट। बस हो गया, यहाँ तक आ गया। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद ओके पे क्लिक करना। Okay. जैसे ओके पे क्लिक करते हो सिनेरियो वैल्यूज आ रहे हैं, देखो आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब एक सिनेरियो का ऐड करते जाएंगे। जैसे हम अब ये करंट वाला जो है वो करंट रखेंगे, हम पुणे के लिए ऐड कर रहे हैं। तो पुणे के लिए मान लो आपको 60,000 वैल्यू पुट करो। मंथली इनकम, हाउस रेंट 17,000 के करीब चल रहा है पुणे में, रख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल है 1500 के आसपास आता है पुणे में, टाइप कर दो। मूवी भी थोड़ा महंगा है, 1200 के आसपास चलेगा पुणे में। आप कोई PVR या IMAX के लिए चले जाओगे फिर वहाँ पे रेट अलग है। और मिसलेनियस में 2000 ऐड कर देना। हो गया, सारे वैल्यूज फिल कर दें। Just a minute. जैसे बताता हूँ फिल करना है मैन्युअली आप। So monthly income is 60,000, house rent 17,000, grocery 5,000, electric bill 1,000, movies 12, and the last one is miscellaneous 2,000. Done. आप अपने मन से भी ट्राई कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है हमें कौन सा वैल्यू पुट करना है। उसके बाद क्या करोगे, ऐड पे क्लिक करोगे तो पुणे का ऐड हो जाएगा। ऐड कर दो, ऐड पे क्लिक करते ही ऐड सिनेरियोस पे वापस आ जाएगा, राइट। यहाँ पता अब यहाँ पे मुंबई वाला डालना है, तो जॉब इन मुंबई, ठीक है।
हमने Mhm. लोकेशन दिया। अब चेंज जो सेल है ना, इसको कुछ चेंज मत करना। हमने ऑलरेडी सिलेक्ट है Okay. राइट, B4 और Mm. कॉमा करके Mhm. B6 to B10 दिख रहा है, इसे चेंज नहीं करना। Yeah. ओके पे क्लिक कर दो तो वही सेम पैटर्न आपके पास आता है। तो मुंबई में आपको सैलरी अच्छी मिलती है, 80,000 पकड़ लो। Mhm. 80,000 क्या, मुंबई का हाउस रेंट बहुत जाता है, 30,000 चल रहा है। 20 का. हम्म Mhm. 25 डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। 30,000, ग्रोसरी भी थोड़ी महंगी मिलेगी वहां पे, 8,000 के पास पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, Mhm. ह्यूमिड एरिया है, सी के पास है राइट, समंदर है, Mhm. तो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पकड़ लो 2400 इतना आता है। मूवीज भी 1500 के आसपास चले जाओगे राइट मंथली, और Mhm. मिसलेनियस 3000 ले लो। Mhm. ठीक है, फिल कर दे सारे वैल्यूज। Yeah. ऐड पे क्लिक करना है बस, लास्ट सिनारियो। अब ये मुंबई वाला ऐड हो जाएगा तो लास्ट बना देते। Mhm. तो जॉब तो हमने देख लिया, पुणे ऐड कर दिया, मुंबई ऐड हो गया। अब जॉब एट होम कर देना। करेक्ट, WFH मिला है आपको। तो Mhm. सेल वगैरह चेंज वगैरह कुछ नहीं करने, ओके पे क्लिक करना है। Mhm. और ओके पे आप यहाँ पे वैल्यूज वगैरह चेंज कर सकते हो। तो वो WFH में सैलरी बहुत कम मिलती है, 30,000 पर मंथ राइट। Mhm. तो हाउस रेंट भी कम रहेगा, 5,000 पकड़ ले सकते हो। ग्रोसरी कम Mhm. रहेगी, 1,000 ले ला। इलेक्ट्रिसिटी Mhm. बिल जो है 700 के आसपास ले लेना। Mhm. मूवीज 500 ठीक है, और मिसलेनियस Mhm. जो है उसे 1,000 कर दो। अब Done. यहाँ पे ऐड पे क्लिक नहीं करना, ओके करना, क्योंकि हमें और एक सिनेरियो ऐड नहीं करना। ठीक है, ओके कर दो। जैसे ही Okay. ओके करोगे तो यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में आपके पास सिनेरियो आ जाएंगे। पहले ब्लैंक दिखाई दे रहा था राइट, ये वाला पोर्शन। Yeah. तो आप Mhm. एक हर एक Yeah. को दे सकते हो। जॉब इन पुणे को देखना चाहते हो तो उसे सिलेक्ट कर दो, और यहाँ पे शो है ना, तो जैसे ही शो पे करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ के वैल्यू चेंज हो गए। देखना चाहते हो तो देख सकते हो, शो कर दो, देख रहे हो? Yeah. तो ऐसे ये शो करता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुंबई का भी देखना चाहते हो तो शो कर दो, यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, Yeah. समरी पेज क्रिएट करना है। तो मैं इस समरी बटन पे क्लिक करूंगा, मेरे साथ क्लिक कर देना, समरी। तो यहाँ पे देखो Done. समरी वाला एक पॉपअप या विंडो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे समरी भी क्रिएट कर सकते हो, या प्योर टेबल हमें क्रिएट नहीं करना, हमें समरी क्रिएट करना है। तो हमें पहला वाला Mhm. ऑप्शन चूज करना है आपको। बाय डिफॉल्ट आता है, अगर नहीं है तो इस वाले ऑप्शन Mhm. को चेक कर लेना। ठीक है, और ये रिजल्ट Mhm. सेल है ना, तो रिजल्ट सेल में हम Mhm. क्या देखना चाहते हैं, ये टोटल सेविंग देखना चाहते हैं राइट। Total टोटल सेविंग 7. क्यों, Mhm. क्योंकि सेविंग के अकॉर्डिंग है हम जॉब चूज करेंगे ना। जहाँ Yeah. मेरा इनकम तो है राइट, इनकम तो देख रहे हैं अपन, तो Mhm. इनकम के साथ मेरा सेविंग भी देखोगे ना राइट। अगर मान लो Yes. मुंबई में हम जॉब ले लिए और वहां पे हमारा सेविंग बहुत कम है राइट। अगर सेविंग कम है तो मैं तो वहां पे जॉब के लिए नहीं जाऊंगा राइट, सिंपल है ना। Yes. फिर तो आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट सेल है इसे हटा दो, और कौन सा सेल लेना है, ये वाले सेल को चूज कर देना। Total 7. टोटल सेविंग वाला। जैसे इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, मुझे बता देना सिलेक्ट कर दिया, Yeah. Done. और ओके पे क्लिक कर दो तो एक समरी पेज ऐसे इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे देखना सारे के सारे करंट वैल्यू जो थे वो भी है, और जॉब इन पुणे वगैरह भी है। ठीक है, तो हमने करंट में क्या हुआ था ना, पुणे सिलेक्ट कर लिया तो उसने आई थिंक मुंबई सिलेक्ट किया तो मुंबई के वैल्यूज आ गए। ठीक है, Mhm. शो किया। तो यहाँ पे देखना आपको टोटल सेविंग। तो आप मुझे बताओ कौन सा वैल्यू, मतलब किस सिटी में आपको जाना है, बताओ आप, डिसीजन बताओ आप। पुणे में कितने Job सेल in हो रहे हैं? Mumbai. हाँ, 33,000, और मुंबई दोनों कट टू कट है। अरे पुणे या मुंबई में चूज कर सकते हो राइट। Yes. तो इस तरीके का आप सिनारियो क्रिएट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आया कैसे सिनारियो बनाते, Yeah. सिंपल है ना। Yes.
Yeah. ठीक है, फिर ये वाला ट्राई कर लिया ना। और सुने, यू डोंट वरी अबाउट इट, यू विल ट्राई एट होम, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। यू हैव द सैटरडे संडे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से वीडियो पॉज करके, पहले चाहो तो एक बार वीडियो रिवाइज कर देना, उसके बाद पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। Yes. अब थोड़ा डेटा टेबल वाला सिनारियो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Mm-hmm. डेटा टेबल का शीट है। तो डेटा टेबल में भी सेम केस है। तो डेटा टेबल में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट पास कर रहे हो एट ए टाइम, ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा वेरिएबल आप पास कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट कैसे चेंज होता है ना, वो देख सकते हो। तो मैं पहले आपको थ्योरी दिखा देता हूँ, नोट्स वगैरह भी दिखा दूंगा। सॉल्वर के नोट्स है, उसके नीचे सिनारियो मैनेजर के भी है, सिनारियो मैनेजर के भी नोट्स है। तो सिनारियो मैनेजर में आप कैसे बेस्ट केस वर्स्ट केस क्या है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे ऐड करना है इसके भी स्टेप दे दिए, ठीक है। और डेटा टेबल के भी स्टेप्स है आपको। तो डेटा टेबल का जो क्या होता है ना, आपके पास एक या मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल जब भी होता है, तो इनपुट वेरिएबल के अकॉर्डिंग आउटपुट कैसे चेंज होता है, तो ये देखते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ना लोन ईएमआई। आप जब भी ईएमआई लेते हो ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, बैंक से वगैरह लेते हो, राइट। आप ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम्प्लॉय आईडी वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़े बेनिफिट वगैरह मिल जाते हैं, राइट। तो वो प्रोवाइड वगैरह करवा के Mm-hmm. मतलब कुछ भी एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हो और उसको इंस्टॉलमेंट में बैंक के इंस्टॉलमेंट भर के 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल 5 साल में उसको रिटर्न्स करवा रहे हो, राइट। इंस्टॉलमेंट भर रहे हो हर मंथ के लिए। तो उस तरीके के Mm-hmm. सीन्स में आपको ईएमआई मिलता है, राइट। इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वो केस हम देखने वाले कैसे करना है। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दूंगा क्या करना है। तो आपको क्या करना है, डे 6 का डेटा सेट है, वर्कबुक की बात करें, डे 6 के जो आपका वर्कबुक है उसमें आ जाओ। उस वर्कबुक में आपको डेटा टेबल का एक वर्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। इस वर्कशीट में आपको Mm-hmm. यहाँ पे देखना पर्टिकुलर डेटा दिया है। तो क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लोन अमाउंट लिया मैंने बैंक में, 1 लाख रुपए का लोन लिया। मान लो आप कुछ व्हीकल वगैरह ले रहे हो या कुछ प्रोडक्ट आपने बाई किया, मोबाइल बाई किया, राइट, या लैपटॉप वगैरह बाई किया, तो उसका कॉस्टिंग पड़ रहा है ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब। अब इंटरेस्ट रेट दिया है 6% पर ईयर में होता है। तो इसको क्या किया है, 6% को 12 से डिवाइड करके पर मंथ ले लिया। यहाँ पे देखो, B12 डिवाइड बाई 12, समझ गए। No. ठीक है, फिर से एक बात समझा देता हूँ। आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, Yeah. Simple बताओ। compound. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बताओ मुझे अब। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, Then, ठीक है। आपको नहीं आया तब भी चलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला देख रहे हो। yeah. हाँ, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो प्रिंसिपल रहता है ना आपका, वो आपका लोन अमाउंट Mm-hmm. रहता है, राइट। Yes. और रेट क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट रेट। पर वो पर मंथ Mm-hmm. नहीं Yeah. दिया, पर पर ईयर होता है, पर ईयर। हमें चाहिए पर मंथ, क्योंकि हमें पर मंथ क्यों Mm-hmm. ले रहे हैं, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट देना है, राइट। Yeah. सिंपल है। और ये टाइम जो है, टाइम इन ईयर से कितने कितने Yeah. साल में आप Sorry. उसे, उस जो पर्टिकुलर आपका 1 लाख रुपए है, राइट, अमाउंट, Mm-hmm. 1 लाख को कितने ईयर्स में रिटर्न करना चाहते हो, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, राइट। Yeah. पर हमें मंथली इंस्टॉलमेंट देना, तो हमें से क्या करना पड़ेगा, 5 ईयर्स को, मान लो 5 ईयर्स में दे रहे हो, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने इंस्टॉलमेंट हो गए, 12×5 = 60, राइट। 60 इंस्टॉलमेंट Yeah. मतलब 60 महीने आप लगातार ये जो आपने जो लोन लिया है 1 लाख का, उसके Mm-hmm. इंस्टॉलमेंट भरते चले जाओगे, राइट। ये तो समझ Yeah. गए। तो सेम यहाँ पे दिया है, आ जाओ यहाँ पे डे 6 में देखो। चाहो तो मैं डे 6 वाला कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, हो गया ना ऑलरेडी।
तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट रेट दिया है, इंटरेस्ट रेट 6% पर ईयर है, उसे 12 से डिवाइड कर दिया, तो पर मंथ कितना आ रहा है 0.5%, राइट? ये समझ में आया? Yes. अब टर्म जो है वो आपका इंस्टॉलमेंट ईयर है, राइट? टेन्योर है, Mm-hmm. 5 साल है। तो 5 साल को अगर मुझे मंथली देना पड़ेगा तो टर्म जो है टर्म इन मंथ्स और टेन्योर इन मंथ्स, कहाँ क्या करोगे आप बताओ मुझे? 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? Yes. क्योंकि एक साल में कितने मंथ रहते? 12। 12 months. Mm-hmm. तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, 60। Mm-hmm. समझ में आया क्यों किया, किस लिए किया? Mm-hmm. ये आपका लोन है, प्रिंसिपल। Yes. ये जो है Rate. रेट है Interest. पर मंथ का, और ये जो है ये टेन्योर है, Yeah. टाइमलाइन पर मंथ के, हाँ पर मंथ के हिसाब से ले रहे हैं। Mm-hmm. तो मंथली पेमेंट कितना पड़ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे ये पीएमटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चाहो तो मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्या करना है, देखो इक्वल टू क्लिक करना है, मैं ऐसा क्लिक कर दो, इस सेल पे क्लिक करना है, राइट? और उसके बाद पीएमटी टाइप करना है, तो पीएमटी वाला फॉर्मूला आ जाएगा, टैब ले लेना। तो यहाँ पे देखो रेट दे रहा है, तो रेट कौन सा पास करना है, पर मंथ वाला पास कर दिया। उसके बाद यन पर ले रहा है, यन पर मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेमेंट्स यू आर गोइंग टू पे। तो कितने हैं इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप, 60 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, राइट? 60। और पीवी मतलब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, या हम इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। अपना प्रिंसिपल है 1 लाख रुपीज, बस उतने। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में फिक्स वैल्यू, वो अगर टाइप वो देने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? वो ब्रैकेट को क्लोज कर दो, एंटर कर दो, आपका मंथली इंटरेस्ट Yeah. आ जाएगा। तो मैंने वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, बस आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ डेटा क्या है। डेटा समझ में आ रहा है? ये समझ गए? Done. तो अब देखो, मैं यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मान लो मुझे 10 इंस्टॉलमेंट देने हैं, या 20 देने हैं, या 30 देने हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेथड करके रखा है। तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह डाल के रखे, बॉर्डर डाल के रखी है। तो बॉर्डर इसलिए डाल के रखी है ना, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कहाँ पे क्या पुट करना है। जैसे मैं आपको कंफ्यूज करवा के दिखाता हूँ स्टार्टिंग में, देखो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दिख रहे, तो यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे कहाँ पे क्लिक The करना है, screen राइट? has been stopped. ठीक है, ठीक है, मैं फिर से स्क्रीन विजिबल करवा के दिखाता हूँ। I'm just sharing my entire screen. Just let me know once it is visible to you. Mm-hmm. Visible है अब? Yeah. Yes. अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट जो है 60 वाले, राइट? तो इंस्टॉलमेंट वो आप डिसाइड Mm-hmm. करोगे, राइट? बैंक में कितने देने हैं। Mm-hmm. तो सेम यहाँ पे पास किए, और इसे ऑल बॉर्डर क्यों किया है ना, मैं आपको पता चल जाएगा कि क्यों किया है उसका। पहले मेथड देख लेते, फिर उसको आपके बाद यहाँ पे बॉर्डर वगैरह चूज क्यों किया है ना, ये आपको मैं बता दूंगा क्यों किया है। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे इंस्टॉलमेंट जो है, पेमेंट्स पर मंथ कितने Mm-hmm. कितने मंथ्स में देना चाहते हो, ये दे दिए है। और आपको क्या करना है, देखो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले में, यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, और इक्वल टू के बाद कौन सा मंथली पेमेंट सेल पे क्लिक करोगे, और उसके बाद एंटर करना है। यहाँ तक कर दो, होने के बाद मुझे बता देना। Done. डन। Mm-hmm. अब यहाँ पे देखो अब क्या करना है, सिंपल बताता हूँ। ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है,
सिलेक्ट कर लिया टेबल। तो आप यहाँ पे बॉर्डर दिया है ना, तो इसके वजह से आपको पता चल रहा है कि क्या सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे बॉर्डर वगैरह पास नहीं करूंगा तो आपको कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना है वो भी नहीं पता चलेगा, उसके वजह से ये बॉर्डर वगैरह ऐड कर देते हैं। राइट, रीजन समझ में आया? Yeah. हम्म, इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, बस बॉर्डर ऐड कर दिया है ताकि आपको कहाँ पे क्या लगाना है वो समझ में आ जाए। डेटा सिलेक्ट कर दिया इतना। Yeah. इसके बाद कहाँ पे जाओगे? Yes. डेटा टैब में जाना। डेटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल है, डेटा टेबल ऑप्शन को चूज कर लो। कहाँ पे जाना है बताओ? पहले डेटा को सिलेक्ट करना है, राइट, वो जो बॉर्डर के अकॉर्डिंग। उसके बाद डेटा में जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस में Yeah. डेटा टेबल का ऑप्शन है, उससे चूज करना। यहाँ तक आगे ये पॉपअप आ रहा है आपको? Yes. हाँ, तो आप यहाँ पे फोकस करो। Yeah. देखो, यहाँ पे रो इनपुट पास करना है और कॉलम इनपुट पास करना है। कौन सा कब पास करना है मैं अभी बता देता हूँ। जैसे इस तरीके का वर्टिकल डेटा रहता है ना, राइट, कॉलम में पास किया है, तो आप क्या करोगे? कॉलम इनपुट सेल पास करने हैं। और वो कौन सा सेल पास करना है? ये आपका टेन्योर है, राइट, ये टेन्योर पास करने, इंस्टॉलमेंट, जो इनपुट टेबल से आएगा। समझ गए? यहाँ यहाँ जो वैल्यू पास करोगे, यहाँ पे सेल कौन सा पास करोगे? ये वाला टेन्योर वाला पास करोगे। Terminals. और कॉलम में क्यों लिया वो पता चला? वर्टिकल है, राइट। Yeah. रो का भी हम देखने वाले। रो में कब पास करोगे? देखो नीचे डेटा दिया है, इस तरीके का रो में डेटा पास हो गया ना, तब हम रो के इनपुट सेल में पास करोगे। तो वहां पे क्या पास करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले अभी देखो, ये वर्टिकल डेटा है, राइट, वर्टिकल डेटा है, तो मैं कॉलम में पास करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पास करना है? मेरे मंथली, Terminals. हाँ, टर्म इन मंथ्स, जो आपके इंस्टॉलमेंट है उसे उसे पास करना है। वो सेल पास कर दो और ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही वो ओके पे क्लिक करते हो तो पूरा का पूरा डेटा फिल हो जाएगा। देखो, हर एक जितने भी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 65 इंस्टॉलमेंट, 70 इंस्टॉलमेंट, 75, 80, 85, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए आपको कैलकुलेशन करवा के देगा। तो इसके वजह से हम, जो मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया ना, इस तरीके से पास नहीं करते, क्योंकि बॉर्डर से आपसे पता चल जाएगा कि आपको क्या चूज करना है, कहाँ पे क्या वैल्यू करनी है। ठीक है, समझ गए? तो इसे बॉर्डर कैसे क्रिएट करना है मैं बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, ऊपर का एक्सेल, और होम में आके यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको रेडीमेड बनवा के रखा है, ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, पर कैसे बनाना है वो बता रहा हूँ। तो इस सेल में आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल टू B2, और यहाँ पे उसके बाद, ठीक है, B10 ले लिया क्या इसने, ये B2 एंटर कर देना, और उसके बाद नीचे आप डेटा टेबल का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब वर्टिकली ट्राई किया, हॉरिजॉन्टली ट्राई करें ऑनलाइन। Yes. ठीक है, अब यहाँ पे देखना, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दे दिया है डेटा। तो आप क्या करोगे, इस सेल में, ये फर्स्ट सेल है ना, यहाँ पे क्लिक करना मेरे साथ, इक्वल टू पास करना, और इक्वल टू में कौन सा मंथली पेमेंट सेल देना है। दे दिया। Yes. अब ये पूरा डेटा जो है ना, इस डेटा को सिलेक्ट कर दो ऐसे। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में आना है, डेटा टाइप में, डेटा टाइप में व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल चूज कर लेना। कर दिया। Yes. ठीक है, अब रो इनपुट कहाँ क्यों पास कर रहे हैं ना मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डेटा जो है वो हॉरिजॉन्टली है इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टली डेटा में आप रो इनपुट पास करते हो, और इस रो इनपुट में क्या पास हो रहा है देखो, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3%। जो ये आपका इंटरेस्ट रेट पर मंथ जो है ना, पर मंथ मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज कर रहे हैं, तो वो कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट पर मंथ जो है, यहाँ पे देखो, पर मंथ, ये वाला कैलकुलेशन आप यहाँ पे पास करोगे। राइट, समझ में आया?
Yeah. सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट रेट कहाँ कहाँ का लोगे, और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जो इंटरेस्ट रेट पर मंथ है, राइट। Mhm. तो यहाँ पे कौन से सेल में क्लिक करोगे, इंटरेस्ट रेट पर मंथ ले Per लो। month. और रो इनपुट में क्यों लेना है, ये समझ में आया, हॉरिजॉन्टल Yeah. है, राइट। और जैसे ओके Mhm. पे क्लिक करते हो, पूरा का पूरा डेटा फिल कर देगा अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। हो गया। Yeah. अब नीचे देखना, इस तरीके का टेबल आपको दे दिया तो कर पाओगे, हॉरिजॉन्टली भी डेटा दे रहा Yes. है, वर्टिकली भी डेटा है। तो ये वाला भी मेरे साथ ट्राई कर देना। पहला ये वाला हो गया, क्या बताओ, हॉरिजॉन्टल का हो गया। Mhm. Yes. Done. ओके, फिर वर्टिकली अब मेरे साथ ट्राई करना, ठीक है। देखो ये फर्स्ट जो सीड, पहला जो सेल है ना, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है। ओ, डबल डबल सॉरी, इक्वल टू के साइन पे आप प्रेस कर सकते हो। जब इसे इक्वल टू प्रेस करोगे, उसके बाद सेल कौन सा चूज करना है, Monthly payment. Monthly payment. मंथली पेमेंट। और मंथली पेमेंट की जगह आप फॉर्मूला भी डाल सकते हो, पर फॉर्मूला से बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, इसलिए मैं इक्वल टू B6 दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप Mhm. फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है, तो इसके वजह से मैं आपको डायरेक्टली इक्वल टू, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है ना, तो फिर क्यों कैलकुलेशन करना, राइट, अगेन एंड अगेन। तो ये वाला कर दो यहाँ पे। उसके बाद ये पूरा का पूरा डेटा चूज करना है, ऐसे चूज कर दो, डेटा टाइप में आ जाओ, व्हाट इफ एनालिसिस में आना और डेटा टेबल सिलेक्ट करना। यहाँ तक टास्क Done. डन हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो रो इनपुट सेल भी पास करना है और कॉलम इनपुट क्यूब पास कर रहा है, Mhm. समझ में आ रहा है, Yeah. ठीक है। क्योंकि वर्टिकल में हमारे Vertical and न horizontal. Mhm. टर्म्स इन अ मंथ जो पेमेंट दे रहे हो आप, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, वो पास हो रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल में क्या पास चेंज हो रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट जो है पर मंथ चेंज हो रहा है, Mhm. तो वो पास करना है। तो रो में देखो, इंटरेस्ट रेट पर मंथ पास करना है, ये वाला। और मैं कॉलम में सिलेक्ट करूंगा इनपुट टेबल का जो टर्म इन अ मंथ है, 60 मंथ है, वो पास करूंगा, और डायरेक्टली ओके पे बटन पे क्लिक कर दूंगा। Mhm. जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ, पूरा का पूरा डेटा फिल कर देता है। आप बता सकते हो, मान लो मुझे 75 पेमेंट्स कर रहे हैं, और मेरा इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, ये वाला, राइट। मुझे 85 पेमेंट्स करने Yes. हैं और मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा है 1.5, तो मैं इतना पेमेंट करूंगा मंथली, माइनस 2089, माइनस इसलिए कि भाई वो डिडक्ट होगा ना आपके अकाउंट से, राइट। तो इसकी वजह से, तो ये जो पैटर्न होता है ना, वो इन्फ्लेशन दिखाता है। यहाँ पे देखो, आरबीआई आपका, ये इंटरेस्ट रेट का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, राइट, आरबीआई के हाथ में रहेगा। Yes. अभी ईरान वॉर की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, राइट। ईरान इसराइल और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है अभी, तो Mhm. अगर वॉर अगले 1 2 3 महीने तक कंटिन्यू रह चलेगा ना, तो इंटरेस्ट रेट इंडिया में रिफ्लेक्ट होगा। तो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आप भी जब भी किसी भी बैंक का जो पेमेंट कर रहे हो ना, तो ये चेंजेस होगा। तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं ना, इस तरीके से करते हैं, राइट। अगर आपके सेम नेम में भी ईएमआई भरा होगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई स्टार्टिंग में वो इतना ईएमआई भरता था, अगले साल तक वो इतना ईएमआई भर रहा है। वो क्यों हुआ ना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हो, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बोलते हैं उसे। समझ में आया कैसे कैलकुलेशन होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। Yes. ठीक है फिर, और इसका प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करके रहना, ये सिनारियोज इंपॉर्टेंट है। आप जितना प्रैक्टिस हैंड्स ऑन लोगे, उतना आप बेहतर बन जाओ, ठीक है। तो व्हाट इफ एनालिसिस हमने लर्न किया, इवन दो इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इट, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन मंडे, ठीक है। Sure. ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि मुझे वो अगर प्रैक्टिस Mhm. वगैरह लैगिंग में हो, कोई दिक्कत नहीं, कल सैटरडे संडे छुट्टी ही है आपको, तो कल प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
Sonia, Prasanna, it will be Yes. fine for you. Yeah. Sonia, you are lagging, I think. So you don't worry. You will get that recording today itself. So you just watch it and do the practice. And on Monday, please let me know what problems you are facing. Okay? Yes. ठीक है, फिर मैं recording stop कर देता हूँ.